हरे कृष्णा। स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे इस नए एपिसोड हरे कृष्ण एक और लोक। आज बात एक और लोक की नहीं, आज बात इसी लोक की। आज हमारे आसपास, हमारे शहरों में, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो कोरोना का आतंक है, आज की बात सिर्फ उसके ऊपर। सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो न्यूज़ चैनल पे आप दिन भर ये न्यूज़ देखते हो, अगर आप देखते हो तो इसे आप तुरंत बंद कर दें। इससे काफ़ी निगेटिविटी अपने मन में आती है, जिसकी वजह से आदमी डर जाता है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो भी मौतें अभी तक इस कोरोना बीमारी की वजह से हुई हैं, तो 50% बीमारी मौतें शायद डर की वजह से हुई कि इतना बड़ा हवा हो गया है कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो लोग डर जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस कोरोना से डरें नहीं। अब तो वैक्सीन भी आ गए हैं, आप वैक्सीनेशन का कोर्स बहुत ज़ोर शोर से शुरू है, तो आप वैक्सीनेशन का फ़ायदा लें, वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी तैयारी दिखाएं। अगर भगवान ना करे आपके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को कोरोना नाम की इस बीमारी से रूबरू होना पड़ता है, तो आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप उसके अंदर विल पावर पैदा करें कि वो इस बीमारी से लड़ सकता है। ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितनी लोग डर के मारे इसे हवा बनाते हैं यहाँ। क्योंकि आप जब भी देखेंगे, अगर आपको एक दिन में दिखाते हैं कि 75,000 केसेस आए, तो नीचे लिख के आता है कि कल 65,000 केस ठीक होके चले गए। तो लोग ठीक भी हो रहे हैं, इस बीमारी का इलाज भी हो रहा है। तो सिर्फ हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। कुछ ज़रूरी सूचनाएं, अगर आपसे हो सके तो दिन में गर्म पानी पिएं 1 या 2 बार, कोमट पानी, ज़्यादा गर्म नहीं। अगर आप चाय दूध का सेवन करते हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के पिएं। अगर आप दिन में एक बार काढ़े का सेवन करें, काढ़े की विधि भी बहुत आसान होती है। दालचीनी, मीठी काठी, उसके बाद बड़ी सौंफ, खड़ी शक्कर, अगर आप ये चाहें तो घर में बना के खुद ही काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से कोरोना आपके ऊपर हावी नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर उतना नहीं आएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पिछले साल सवा साल से हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि अच्छी तरह से मास्क लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसी किसी जगह पे न जाएं जहां गर्दी हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज़ भाजी मार्केट में लोग क्या लेने जाते हैं, वही लोग दिखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज़ एक एक भाजी लेने क्यों जाते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि 15 दिन का लॉकडाउन है, तो आप 3-4 दिन की भाजी एक साथ ला के घर में रख सकते हैं। आजकल हर घर में फ्रिज होता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को शायद घूमने का बहाना चाहिए कि घर में ही बैठे हैं तो चलो रोज़ भाजी लेने जाते हैं, चलो रोज़ फ्रूट लेने जाते हैं। तो इससे आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने बीमारी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। तो मेरी ऐसी आपसे विनती है कि इस बीमारी को दूर भगाएं, कोरोना के बताए हुए नियमों का पालन करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगा के रखें, ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। और अगर किसी आपके दोस्त को, किसी रिश्तेदार को अगर इस बीमारी से रूबरू होना पड़ा है, तो आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, अच्छी अच्छी न्यूज़ बताएं। अब बुज़ुर्ग महिला एक 75 साल की ठीक हुई हैं, 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड के एक बुज़ुर्ग हमारे ठीक हुए हैं। तो अच्छी अच्छी न्यूज़ बताइए। बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं, बहुत सारे अच्छे भजन हैं, अच्छे अच्छे भजनों के चैनल्स हैं, तो आप घर में वो देखिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव न्यूज़ अपने आसपास पॉजिटिव फैलवाइए और इस बीमारी को दूर भगाइए। ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग इसे हरा ना सकें, हम लोग इसे भगा ना सकें। सिर्फ ज़रूरत है एक कदम आपकी आगे बढ़ने की। सब काम राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पे ना डालें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी। इस शुभेच्छा के साथ, इस अच्छे बेस्ट विशेस के साथ कि आपके किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी पड़ोसी को इस बीमारी से रूबरू ना होना पड़े, आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड प्लीज़ 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 यूज़ मास्क एंड मेक सोशल डिस्टेंसिंग। फिर से एक बार, ये वीडियो आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सबका इस बात का ध्यान केंद्रित कीजिए कि वो लोग भी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर जाएं और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें। फिर से मिलेंगे अपने एक नए चीज़ के साथ। हरे कृष्ण एक और लोग। हरे कृष्ण।